वेलकम टू द चैनल। हम अक्सर ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जो दो सेंटेंसेस से मिलकर बनते हैं। तो इन दो सेंटेंसेस को मिलाने के लिए कुछ वर्ड्स यूज किए जाते हैं, जैसे एज सून एज लॉन्ग एज फार एज वेल एज। ये तमाम वर्ड्स आपको एक जैसे लग रहे होंगे क्योंकि सभी के स्टार्टिंग में एज आ रहा है और सभी के लास्ट में भी एज ही आ रहा है, लेकिन इनके मीनिंग्स बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और समझते हैं कि कैसे इनका यूज़ करना है। सबसे पहले हमारा जो वर्ड है वो है एज लॉन्ग एज। इसके उर्दू मीनिंग की अगर बात करें तो इसका उर्दू मीनिंग कुछ इस तरह से होगा, जब तक तब तक। आपने अक्सर ऐसे सेंटेंसेस सुने होंगे, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम काम कर लो, जब तक हम यहाँ से निकलेंगे तब तक वो पहुँच चुके होंगे। जब तक और तब तक के लिए हम यूज़ करेंगे एज लॉन्ग एज का। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि एज लॉन्ग एज के बाद जो सेंटेंस होगा या तो प्रेजेंट टेंस में हो सकता है या फिर पास्ट टेंस में हो सकता है, लेकिन फ्यूचर में नहीं हो सकता। जैसे मैं तुम्हारा साथ दूंगी जब तक तुम ईमानदार रहोगे। ये जो पहला सेंटेंस है, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, ये फ्यूचर में है, इसे हम फ्यूचर में ही बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस बनेगा आई विल सपोर्ट यू। आई विल सपोर्ट यू। लेकिन देखिए, जब तक के बाद जो सेंटेंस है वो भी फ्यूचर में है, तुम ईमानदार रहोगे। लेकिन यहाँ पे हम सेंटेंस फ्यूचर में नहीं बनाएंगे, यहाँ पे हम सेंटेंस बनाएंगे प्रेजेंट में। तो यहाँ पे आपका सेंटेंस बनेगा एज लॉन्ग एज यू आर ऑनेस्ट। जो पहला सेंटेंस है हमारा, वो हम किसी भी टेंस में ले सकते हैं, फ्यूचर में भी ले सकते हैं, लेकिन एज लॉन्ग एज के बाद जो सेंटेंस हम बनाएंगे वो या तो प्रेजेंट में बनाएंगे या फिर पास्ट में। इस चीज़ को याद कैसे रखें, इसको याद रखने की एक ट्रिक मैं आपको दे देती हूँ। देखिए, अगर आप फ्यूचर की बात करेंगे तो आपको सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में बनाना है, और अगर पास्ट की बात करेंगे तो सेंटेंस एज लॉन्ग एज के बाद जो सेंटेंस होगा वो हमारा पास्ट में ही रहेगा। अब आपको एक कन्फ्यूजन और भी हो सकती है कि आपने अभी बताया एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक तब तक, लेकिन इस सेंटेंस में तो तब तक आया ही नहीं है। देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जब तक बोल रहे हैं तो आपको तब तक भी बोलना पड़ेगा। सबके बोलने का तरीका अलग होता है, लेकिन इंग्लिश में सेंटेंस एक ही तरीके से बनता है। इसी सेंटेंस को कोई ऐसे भी बोल सकता है, जब तक तुम ईमानदार रहोगे तब तक मैं तुम्हारा साथ दूंगी। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इसी तरीके से अगर आपको बोलना हो, तुम यहाँ रह सकते हो जब तक तुम चाहो। अब अगेन आप ऐसे भी बोल सकते हैं, जब तक तुम चाहो तब तक तुम यहाँ रह सकते हो। तो तुम यहाँ रह सकते हो, इसके लिए हम लिखेंगे यू कैन स्टे हेयर। जब तक तुम चाहो, एज लॉन्ग एज यू वांट। अब इसी सेंटेंस को कोई ऐसे भी लिख सकता है, एज लॉन्ग एज यू वांट यू कैन स्टे हेयर। देखिए, दोनों सेंटेंसेस सेम है। हमने क्या किया, एज लॉन्ग एज के साथ जो सेंटेंस है उसे उठाकर हमने स्टार्टिंग में लिख दिया, और जो शुरू में था हमारा सेंटेंस उसे उठाकर बाद में लिख दिया। आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर आप एज लॉन्ग एज को शुरू में लिखते हैं तो आपको पहले सेंटेंस के बाद कोमा लगाना पड़ेगा, और अगर आप एज लॉन्ग एज को मिडल में लिखते हैं तो आपको कोई कोमा लगाने की ज़रूरत नहीं होती। सो देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल, जब तक हम साथ हैं हमें कोई नहीं तोड़ सकता। अगेन इस सेंटेंस को भी आप दो तरीकों से लिख सकते हैं। पहला तरीका है कि एज लॉन्ग एज को शुरू में लिख लें। अगर हम इसको शुरू में लिखते हैं तो हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा, एज लॉन्ग एज वी आर टुगेदर नो बॉडी कैन ब्रेक अस। अब ये वाला सेंटेंस एज लॉन्ग एज वाला अगर हम बाद में लिखें और दूसरे वाले सेंटेंस को स्टार्ट पे लिखें तो कुछ इस तरह से सेंटेंस हमारा होगा, नो बॉडी कैन ब्रेक अस एज लॉन्ग एज वी आर टुगेदर। अब बात कर लेते हैं एज सुन एज की। एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही, जो ही। जब आप इस तरीके के सेंटेंसेस बोलते हैं जिनमें आप ये बोलना चाहते हैं कि जैसे ही काम खत्म हुआ, इसके फौरन बाद कोई दूसरा काम या एक्शन हो गया, मतलब कोई एक एक्शन कंप्लीट हुआ और उसके फौरन बाद ही कोई दूसरा एक्शन हो गया, तो आप कहते हैं जैसे ही या जो ही।
लेकिन इंग्लिश में इन्हें बोलते हैं एज सून एज। एज सून एज के साथ जो सेंटेंस होगा या तो वो प्रेजेंट में होगा या फिर वो पास्ट टेंस में होगा, लेकिन फ्यूचर में नहीं होगा। तो जैसे ही के साथ वाला सेंटेंस अगर आपका फ्यूचर में हो तो आप उसे बनाएंगे प्रेजेंट में, और अगर पास्ट में है तो वो बनेगा पास्ट में ही। जैसे जैसे ही मैं घर पहुंचूंगा मैं तुम्हें कॉल करूंगा। दोनों सेंटेंसेस यहाँ पे फ्यूचर के हैं। जैसे ही मैं घर पहुंचूंगा मैं तुम्हें कॉल करूंगा, लेकिन जैसे ही के साथ वाले सेंटेंस को हम फ्यूचर में नहीं बनाएंगे बल्कि इसको हम प्रेजेंट में बनाएंगे। यहाँ पे ये हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह से कंप्लीट होगा, एज सुन एज आई रीच होम आई विल कॉल यू। अब एज सुन एज के साथ जो हमने सेंटेंस लिखा उसको हमने प्रेजेंट में लिखा, दूसरा वाला जो सेंटेंस है हमारा उसको हमने फ्यूचर में ही ट्रांसलेट किया। अब इसी सेंटेंस को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आई विल कॉल यू एज सुन एज आई रीच होम। दोनों तरीके से आप सेंटेंस को बोल सकते हैं। इसी तरह अगर हमें बोलना हो, जैसे ही उसने मुझे देखा वो मुस्कुराई। अब यहाँ पे देखिए दोनों ही हमारे सेंटेंसेस पास्ट में हैं, और हमने क्या सीखा कि जैसे ही के साथ वाला सेंटेंस पास्ट में है तो आप उसको पास्ट में ही बनाएंगे। तो यहाँ पे आपका सेंटेंस बनेगा, जैसे ही उसने मुझे देखा, एज सुन एज शी सॉ मी, वो मुस्कुराई, शी स्माइल्ड। या फिर आप बोल सकते हैं शी स्माइल्ड एज सुन एज शी सॉ मी। इसी तरह से अगर आपको बोलना हो, जैसे ही मुझे खबर मिलेगी मैं तुम्हें मैसेज करूंगा, तो यहाँ पे आपका सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा, आई विल मैसेज यू एज सुन एज आई गेट द न्यूज। या फिर आप ये भी कह सकते हैं, एज सुन एज आई गेट द न्यूज आई विल मैसेज यू। हम बाहर जाएंगे जैसे ही बारिश रुकेगी, वी विल गो आउटसाइड एज सुन एज द रेन स्टॉप्स। अब बात कर लेते हैं एज वेल एज की। एज वेल एज का मतलब होता है के साथ साथ। जब आपको किसी चीज में कोई चीज एक्स्ट्रा ऐड करनी होती है, चाहे फिर वो कुछ भी हो, तो हम यूज करेंगे एज वेल एज का। जैसे वो अरबी के साथ साथ इंग्लिश भी बोलती है, तो इस सेंटेंस को हम ऐसे ट्रांसलेट करेंगे, शी स्पीक्स इंग्लिश एज वेल एज अरबिक। यानी वो अरबी तो बोलती ही है लेकिन इसके साथ साथ इंग्लिश भी बोलती है। तो इंग्लिश इसमें हमने एक्स्ट्रा चीज़ जो ऐड की है तो उसके लिए हमने यूज़ किया एज वेल एज का। इसी तरह अगर हमें बोलना हो, मैंने मोबाइल के साथ साथ लैपटॉप भी खरीदा, यानी मोबाइल तो खरीदा ही और एक्स्ट्रा चीज़ क्या ऐड की, लैपटॉप। तो आपका सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनेगा, आई बॉट अ मोबाइल एज वेल एज अ लैपटॉप। इसी तरह अगर आपको किसी की कोई खूबी बतानी हो, जैसे वो होशियार है इसके साथ ही साथ वो मेहनती भी है, तो आप बोलेंगे ही इज़ इंटेलिजेंट एज वेल एज हार्ड वर्किंग। यानी वो होशियार तो है ही, इसके साथ ही साथ वो मेहनती भी है। अब बात कर लेते हैं एज फार एज की। एज फार एज का मतलब होता है जहां तक। जैसे जहां तक मुझे पता है वो बेगुनाह है, एज फार एज आई नो ही इज इनोसेंट। ही इज इनोसेंट वाला जो सेंटेंस है इसको हम स्टार्ट पे भी लिख सकते हैं, और जो एज फार एज वाला सेंटेंस है इसको हम बाद में भी लिख सकते हैं। इसी तरह अगर हमें बोलना हो, जहां तक मैं देख सकता हूँ सब ठीक है, एज फार एज आई कैन सी एवरीथिंग इज फाइन। जहां तक मैं देख सकता हूँ सब ठीक है। इसी तरह जहां तक मुझे याद है इसने कभी झूठ नहीं बोला, एज फार एज आई रिमेम्बर ही नेवर टोल्ड अ लाई। आज की क्लास में हमने सीखा एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक तब तक, एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही, एज वेल एज के साथ साथ, और एज फार एज जहां तक। आई होप आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखा होगा। ये लास्ट वाला सेंटेंस आप ट्रांसलेट कीजिएगा। मैं अपना होमवर्क शुरू करूंगा जैसे ही मैं खाना ख़त्म करूंगा। आई होप आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।